हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू रोही मैथ्स क्लासेस। जी, अब हमने इससे पहले एक क्लास बनाई थी फॉर एचबीएस एंड सीबीएसई फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 10 चैप्टर 7। ओके, ठीक है। तो आज हम चैप्टर सेकंड की सॉरी पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट आपका हो चुका है, पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एचबीएसई बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए। कह रहे बच्चों ये कंफर्म है कि भाई यहाँ पर है ना, जितना मैं पढ़ाऊंगा यदि बच्चे उसको भी करके चले गए ना तो समझ लेना कि उसको एग्जाम में बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, और कोशिश करूंगा मैं पूरा कंप्लीट मैथ ही आपको कराऊं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। अब डेली की क्लासेस रहेगी, डेली रखूंगा मैं डेली। ठीक है जी, चलो आज शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करें क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं, एग्जाम आपके बड़े नजदीक है। ठीक है बच्चों, चलो जी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मिड पॉइंट, ये लास्ट क्वेश्चन हमने ये कराया था। ठीक है जी, चलो अब यहाँ से आ जाओ। ये क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों। और इस क्वेश्चन में क्या कहता है समझना बड़े ध्यान से। इसने क्या कहा, देखो, कहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 36 एंड -34। अब आपकी बुक के अंदर पता नहीं क्या कह दे रखा, लेकिन मेरी बात समझना पहले क्या है। क्या कहता है कि साहब यहाँ पर जो कहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉइंट एक्स वाई है ना, एक्स वाई इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर है इन दो बिंदुओं से, इन दो बिंदुओं से। मेरी बात समझे नहीं समझे? ठीक है जी, चलो अब देखें हमने क्या किया। सबसे पहले लेट 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 पॉइंट ए एक्स वाई, एक्स और वाई मान लिया। ठीक है जी, लेट पॉइंट बी 36, लेट पॉइंट सी -34, -34। ठीक है बच्चों, अब आप एक चीज बताएं यहाँ पे, बड़े ध्यान समझना है। कहता कि जो ये पॉइंट है ना, जो ये पॉइंट पी पी सॉरी आप ये मानना है, ये है ए इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरी पर है बी और सी से। ये एक्स और वाई मैंने ले लिया, एक बी का वैल्यू कितना है 3 और 6 मैंने ले लिया, और यहाँ कितना -3 और हमने ले, बात क्लियर, -3 और 4 ने ले लिया। ठीक है बच्चे, चलो अब देखें सबसे पहले आपको करना क्या है। हम लिखेंगे कि देखो इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पे है, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लो, फिर ए और सी के बीच की दूरी। ठीक है, हम लिखेंगे सबसे पहले कि जी साहब डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी। अब हमारे पास जो ए है, ए कितना है, एक्स और वाई है, और बी कितना है बच्चे, बी हमारे पास कितना है 3 और 6 है। हमने क्या किया, एक्स वन एक्स मान लिया, और वाई 1 कितना माना, वाई माना, और हमने क्या किया x2 कितना है 3 है, और y2 कितना बच्चे 6 हमने मान लिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी ए बी, ए बी मैंने लिखा, ए और बी, ए और बी क्या होगा स्क्वायर रूट। ठीक है, x2 माइनस एक्स 1, x2 माइनस एक्स 1, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको यहीं छोड़ दो, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको यहीं रहने दो। उसके बाद ए और सी के बीच की दूरी। ठीक है जी, उसके बाद करेंगे ए और सी के बीच की दूरी। हमने क्या किया, यहां लिखेंगे कि साहब डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी। ए का वैल्यू हमारे पास एक्स और वाई है, और बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -3 और 4 हमने मान लिया। ठीक है, अब यहां लिखेंगे ए सी, ए सी,
ए सी किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 माइनस 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। ये कंडीशन हमने मान ली। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखें, कहा कि इक्वी डिस्टेंस, इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पे है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं क्या कि जी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू देखो भाई, ए बी का वैल्यू अपने क्या रखा कि रूट, ठीक है, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ए सी क्या है, ए सी कितना है, माइनस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। भाई स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वेयरिंग, दोनों तरफ वर्क करने पर, बोथ साइड स्क्वेयरिंग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है जी, वर्ग करेंगे तो क्या 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, इस सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 माइनस वाई होल स्क्वायर। इससे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमने कैंसिल कर दिया। प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ 6 माइनस वाई होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 3 माइनस एक्स। ये 5 नंबर में आएगा, आया तो नहीं आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a कितना है 3, b कितना है x, प्लस ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6 इंटू क्या y इज इक्वल टू ए बी ए स्क्वायर क्या प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इंटू यहाँ पे x रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने देख लिया कि ये कंडीशन भी तो है, प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4 इंटू वाई। देख भाई ये इतना हिस्सा आप देखेंगे, इतने वाला हिस्सा किसके बराबर है, इसके और इसके बराबर है। तो ये यहाँ पे हम देखें कि प्यारे बच्चों हमने देखा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, क्या बचा, हमने देख लिया यहाँ पे कि भाई ये कहता है साहब 3 का स्क्वायर कितना 9 हुआ, 2 तिया 6 एक्स प्लस कितना 36, 6 दूनी 12 वाई, यहाँ कितना 9 प्लस 9, यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस 6 एक्स प्लस कितना 16, 4 दूनी 8 वाई। देख भाई 9 से 9 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, एक्स वाई सब को एक तरफ कर लो, माइनस 6x, ठीक है। अब भाई ये प्लस के इधर जाके माइनस का माइनस 6x माइनस के 12y, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का होगा। अब ये 36 ऑलरेडी प्लस है और इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या बना, माइनस के 12x, यहाँ माइनस के 4y, यहाँ कितना बनेगा प्लस के 20 इज इक्वल टू 0। आप -4 बाहर भी ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, -4 बाहर भी ले सकते हैं, नहीं तो इसको यहाँ भी ब्रेक कर देंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी। क्लियर है, नहीं है, ठीक है, क्लियर भाई, ठीक है। यदि आप यहाँ से माइनस बाहर लेते हैं -4, तो यहाँ जाएगा कि 3x, ठीक है, 3x और यहाँ कितना प्लस का y और माइनस का 5 बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है, नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्जाम, ठीक है। चलो अब ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
ठीक है, इसको बार बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई, ठीक है। कहता कि इफ 1 2 4 y x y 3 5 आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। भाई पैरेललोग्राम क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम का मतलब समानांतर चतुर्भुज। सबसे पहले अपने को क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है जी। अब हम क्या देखेंगे, देखो भाई सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे। समानांतर चतुर्भुज इस तरीके से समानांतर चतुर्भुज रहेगी, समानांतर चतुर्भुज होगी, ठीक है। ये ए, ये बी, सी और ये डी में। अब आप एक चीज बताएं, दो डायगोनल मेरे पास है, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो एक पॉइंट हमने मान लिया, एक पॉइंट पहला ए कितना 1 और 2 मान लिया, बी कितना 4 और y मान लिया, सी कितना x और 6 मान लिया, डी कितना 3 और 5 मान लिया, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखो भाई सबको पता कि डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ क्या निकालेंगे, ए सी। हम निकालेंगे मध्य बिंदु किसका, ए सी का। हम लिखेंगे मिड पॉइंट, पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी, ठीक है। ए का वैल्यू बच्चे कितना है 1 और 2 है, और सी का कितना भाई x और 6 है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप एक चीज बताएं, मिड पॉइंट यदि मैं यहाँ से x1 कितना 1 हुआ, y1 कितना 2 हुआ, 5 नंबर का x2 इज इक्वल टू कितना x हुआ, y2 कितना बच्चे 6 हुआ। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 हुआ, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, x1 कितना 1 प्लस x डिवाइड बाई कितना 2 हुआ। वैसे ही y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या, y का वैल्यू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, और यहाँ कितना 8 डिवाइड बाई 2 4 आया, कितना आया 4। ये बात बिल्कुल क्लियर है। जैसे ए और सी का मिड पॉइंट हमने निकाल लिया, ठीक है, ए और सी का मिड पॉइंट निकाल लिया, वैसे ही हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बी एंड डी। बी का जो कोऑर्डिनेट कह रखा है 4 और y कह रखा, डी का कितना 3 और 5 हमने कह रखा। x1 का वैल्यू 4 है, y1 y है, x2 प्यारे बच्चों 3 है, और y2 कितना है 5 है। सबसे पहले x निकालेंगे, x1 प्लस x2, 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कितना बच्चे 7 डिवाइड बाई 2। y निकालेंगे तो क्या y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। चलो अब क्या कहा, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। हम लिखेंगे ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, देन वी कैन से दैट, ठीक है, x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। जो इधर x की वैल्यू थी ये वैल्यू इस x के बराबर होगी। हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। अब इसका y इसके बराबर होगा, यहाँ लिखेंगे 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल करो, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, इसको उठा के उधर x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे y प्लस 5, यहाँ पे 4 टू जा 8, इसको उठा के उधर y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, y इज इक्वल टू 3। x और y का वैल्यू कितना आया, x का 6 है और y का कितना आया बच्चे 3, y कितना आया 3 आया, ठीक है जी। अब बताओ यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो भाई आप मेरे से पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए ये, ठीक है भाई। चलो जल्दी से एक बार इसको करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये एक बार देख लो, ठीक है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी, दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, क्योंकि एनसीईआरटी मेरे प्यारे बच्चों सभी का बराबर होता है, ठीक है।
अब इसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 -2। यार ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या, इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या हो, बराबर दूरी। इससे अब एक्स एक्सिस से कहा, देखो एक्स एक्सिस, अब पूरा पॉइंट नहीं कह रखा, जैसे पिछले से पिछला क्वेश्चन था ना, वहां पे एक पॉइंट गिवन था एक्स और वाई, लेकिन यहाँ पे कह दे साहब एक्स एक्सिस से। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, हमने क्या कर लिया, लेट पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट मान लो, कोई भी पॉइंट मान लिया पी। पी एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होता है, एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होता है, तो पॉइंट क्या बना, एक्स और वाई बना। अब इससे आना इक्वी डिस्टेंस बता दिया, इक्वी डिस्टेंस कौन बताया, ए और बी। अब ए कितना मान रखा, 2 और -5, और बी कितना मान रखा बच्चे, -2 और कितना बच्चे 9 आया, -2 और कितना 9 आया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहां लिखेंगे साहब डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, P एंड A, ठीक है। अब यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, x और 0, A की वैल्यू कितनी है 2 -5, ठीक है जी। और यहाँ पे x1 कितना बच्चे, x हुआ, और y1 कितना बच्चे 0 हुआ। प्यारे बच्चों x2 कितना 2 हुआ, और y2 कितना -5 हुआ, ठीक है। PA x2 -x1 फॉर्मूला तो लिख लेंगे आप, ठीक है, फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x2 -x1 2 -x होल स्क्वायर प्लस -5 0 -5 और क्या 0 होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा PA इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 -x होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। चलो यहाँ तक हुआ। उसके बाद हम देखें प्यारे बच्चों, हम क्या देखें, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन P एंड B, यहाँ लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड B, P की वैल्यू कितनी है x और 0, P की वैल्यू कितनी है -2 और 9, -2 9, ठीक है जी, -2 9। यहाँ पे x1 x हुआ, y1 0 हुआ, x2 का वैल्यू -2 एंड y2 इज 9। हमने क्या देखा साहब, पीबी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट x2 -x1 -2 -x होल स्क्वायर 9 -0 होल स्क्वायर। पीबी इज इक्वल टू यहाँ पे -2 -x होल स्क्वायर, यहाँ कितना बच्चे 9 स्क्वायर, ठीक है जी। चलो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता कि साहब इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या, बराबर दूरी पे है, बराबर दूरी पे तो हम क्या लिखेंगे, PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। फिर वही बोथ साइड स्केयरिंग, BS मतलब बोथ साइड स्केयरिंग, दोनों तरफ वर्क करने पर PA स्केयर इज इक्वल टू क्या PB स्केयर। PA का वैल्यू कितना है, PA का वैल्यू कितना है 2 -x होल स्केयर प्लस यहाँ -5, ठीक है। ये है यहाँ पे 2 -x होल स्क्वायर, यहाँ पे -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे -2 -x होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट रहा, ठीक है जी। भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब क्या बना यहाँ पे, अब ये लगा दो a -b को होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 गुणा x, 5 का स्क्वायर कितना 25 हुआ, यहाँ a स्क्वायर -2 का स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर -2 गुणा x, और 9 का स्क्वायर कितना 81, ठीक है। ये हो गया बच्चे 4 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 -4x प्लस कितना 25 हुआ 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4x प्लस कितना 81 हो गया, ठीक है। 4 से 4, इसको उठा के इधर, इसको उठा के उधर, यहाँ कितना -4x माइनस के 4x बराबर कितना 81 माइनस कितना 25 माइनस के 8x बराबर 11 में से 5 गया 6, ठीक है, 7 में से 2 गया 5, ठीक है जी। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई -8, तो x इज इक्वल टू -7,
x इज इक्वल टू कितना -7, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे -7। अब बताओ कोई डाउट, x का वैल्यू क्या होगा बच्चे -7 हमारा x का वैल्यू आ जाता है। कोई डाउट, एनी डाउट, नो डाउट, ओके। चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो भाई। क्या कहा इसने, फाइंड द रेशो ऑफ द विच, फाइंड द रेशो ऑफ द विच line joining 5 minus 6 minus divided by x axis, also find the coordinate of the point of intersection। क्या कहता है कि भाई कोई भी है ना एक लाइन है, ठीक है, उस लाइन को ना 5 minus 6 एंड -1 4 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस के द्वारा ना दो भागों में बांटा गया, ठीक है। तो बताना है जो बीच का पॉइंट होगा ना वो पॉइंट बताना है। बीच का है नहीं है वो तो अपने को पता ही नहीं है कि पॉइंट कौन सा है कौन सा नहीं है, वो पॉइंट आपको देखना है एक बार, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहले इसने कहा जी एक्स एक्सिस डिवाइड करता है, एक्स एक्सिस डिवाइड करता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा। तो आप एक चीज देखें यहाँ पे, एक्स एक्सिस डिवाइड करने का मतलब क्या है, एक लाइन है, ये मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये मैंने कराया था लास्ट क्लास में भी। ये कितना 5 - 6 है और ये कितना बच्चे -1 -4 है। भाई देखो ये पॉइंट सी है, ये डिवाइड करेगा भाई सब एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0 होता है, एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू 0। और ये मान लो m1 रेशो m2, इसने ही तो कहा है फाइंड द रेशो इन विच द ज्वाइनिंग 5 - 6 -1 -4 डिवाइड बाय x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसकी वैल्यू भी निकालनी, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लिखेंगे x1 इज 5 एंड y1 इज -6 एंड x2 इज -1 एंड y2 इज -4 एंड x इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले सबसे पहले रेशो निकाल लेंगे, हम देखेंगे y क्या होता है, y होगा m1 y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों y का वैल्यू 0 है, m1 का नहीं पता, y2 क्या रखा -4, m2 नहीं पता, y1 कितना क्या रखा -6 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 इज इक्वल टू -4m1 -6m2, इसको उठा के उधर, ठीक है, हम लिखेंगे प्यारे बच्चों 4m1 इज इक्वल टू -6m2 -6m2, क्लियर है। अब यहाँ पे रेशो तो भाई इससे नहीं आना चाहिए इसका रेशो, ठीक है। फाइव -6 क्या रखा और क्या क्या रखा 1 -4, ठीक है। एक्स एक्सिस इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, इक्वल टू 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो वैल्यू आई है तो m1 डिवाइड बाय m2 -6 डिवाइड बाय 4 -3 डिवाइड बाय 2, m1 रेशो m2 कितना आया -3 2 -3 2। हमें क्या निकालना है, आल्सो फाइंड, वी कैन आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। अब वैल्यू ऑफ एक्स बताएंगे तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स वाली कंडीशन लगाओ, एक्स इज इक्वल टू m1, एक्स इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m1 इंटू x1 डिवाइड बाय m1 प्लस क्या m2। x x का वैल्यू नहीं पता यार, m1 का वैल्यू -3, m1 का वैल्यू -3 है, x2 का वैल्यू कितना है -1, ये -1 है, m1 कितना है m1, यहाँ यार m2 आएगा, ये m2 सॉरी m2 कितना है 2 और x1 कितना है, x1 का वैल्यू 5 है, डिवाइड बाय -3 प्लस कितना 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 डिवाइड बाय कितना 1, 14 डिवाइड बाय 1, 14 डिवाइड बाय 1, 14 डिवाइड बाय कितना होगा 1 होगा, 14 डिवाइड बाय 1। कहीं मिस्टेक कर दी, एक बार चेक कर लेते यार, ये -3 -2 m1 का वैल्यू, अरे यार x2 -1 है, -1 है और ये -3, -3 1 जा 3 हो सकता है। x इज इक्वल टू 3
प्लस कितना 10 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया 13 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 13 और जो बीच का पॉइंट बना है वो पॉइंट क्या बना, पॉइंट बना 13 और 0 आंसर 13 और 0 हमारा क्या आंसर आ गया बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है भाई रोम्बस का, किसका आ गया रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, अब क्या करना, मैं इसको हिंट देता हूं, आप ट्राई करना खुद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी रोम्बस है। ठीक है, अब रोम्बस में क्या कहा, सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, कोई भी कहीं ना कहीं रोम्बस है, रोम्बस के एरिया अपने को निकालना है। 3045 -1 4 -2 -1। ठीक है, इस तरीके से मैंने बना दिया रोम्बस ये। ठीक है, ए बी सी और डी। ए सबसे पहले क्या करना, मैं हिंट दे दूंगा, एरिया बताना है, एरिया अब क्या करेंगे, ये 30 है, ये कितना 45 है, ये कितना बच्चे -1 4 है, ये कितना -2 -1 है। प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस ए एंड सी, ए और बी के बीच की दूरी आप ए सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए सी। ओके, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। फिर क्या, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और बी सी, बी और डी के बीच की दूरी। फिर क्या, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज का, ठीक है, रोम्बस का ये होता है 1/2 डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड, 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, फर्स्ट डायगोनल इज द एसी एंड सेकंड डायगोनल इज द बीडी। ठीक है, 1/2 एसी एंड बीडी, एसी और बीडी की वैल्यू यहां रख देंगे बच्चे, क्लियर है नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वाई फॉर विच, ठीक है जी, क्वेश्चन चलो ठीक है जी, चलो आज ही क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, एक पार्ट और, एक पार्ट और कराना पड़ेगा। ठीक है जी, 3 पार्ट रहेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई।